को और बोले तुम सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करना, तुम्हें तुम्हारा पति वहीं मिल जाएगा। लेकिन आज जैसे इस बालक को रसोइये ने निकाला मछली से, तो कहा इस बालक का मैं क्या करूंगा। वहां पर विद्यावती नाम की जो महाराज देवी थी, भोजन बनाती थी, रसोई का काम करती थी, तो उस रसोईया ने उस बालक को उसी को दे दिया। बोले तुम देवी इस बालक को संभालो। रति इस बालक का लालन पालन करने लगी माँ की तरह। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसे नहीं था मालूम कि हमारे पति हैं कि पुत्र हैं। वो तो पुत्रवत स्नेह करती थी। कौन? विद्यावती। नारद जी महाराज आए, नारद जी ने विद्यावती के कान में कहा, देवी ये बालक तुम्हारा बालक नहीं है, बालक की भावना से इनका लालन पालन न करो, ये तुम्हारे पति हैं। सारी घटना बताई, सारी कथा बताई। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल के तुम्हारे पति को जला दिया था ना, और वचन भी दिया था, याद करो देवी। नारद जी ने समझाया, विद्यावती को समझ में बात आ जाती है। और विद्यावती फिर पुत्र की तरह लालन पालन नहीं करती थी, पति की तरह लालन पालन करती थी। सारी विद्याएं सिखाई, महामाया, योग माया, सब विद्या सिखा दी प्रद्युम्न जी महाराज को। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज बोले देवी विद्यावती से, देवी आप मुझे पहले जैसी माँ की तरह लालन पालन नहीं करती, क्या बात है? तो बताया विद्यावती ने। बोले स्वामी आप मेरे स्वामी, आप मेरे पुत्र नहीं है। नारद जी महाराज ने बताया, और तब प्रद्युम्न जी महाराज को अपना पूर्व स्मरण याद आता है। और महाराज जब पूर्व बातें स्मरण होती हैं कि मैं पूर्व जन्म में कामदेव था, आज सम्रासुर का वध करके महाराज लौटे हैं अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के, रति को लेकर के। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन जब तक प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका में लौटे, तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान का दूसरा विवाह है। राजा परीक्षित से कहा, भालू की बेटी जाम्बवती जी से हुआ। बोले महाराज मैं समझा नहीं, जाम्बवती भालू की बेटी? बोले हाँ। बोले द्वारिका में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। महाराज सत्राजित बड़ी प्रतापी राजा थे, भगवान सूर्य के परम उपासक, परम भक्त। भगवान सूर्य नारायण की बड़ी भक्ति करते थे। तो भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी, जिस मणि का नाम था स्मयंतक मणि। क्या नाम था? स्मयंतक मणि। ये मणि महाराज नित्य प्रति 10 घंटा पूजन करने से बोले 2 कुंटल सोना देती थी। कितना सोना देती थी? 2 कुंटल। राजा सत्राजित नित्य प्रति पूजन करते, जो महाराज धन प्राप्त होता, सोना प्राप्त होता, अपने खजाने में जमा कर देते। एक दिन उस मणि को अपने गले में धारण करके सुधर्मा नाम की सभा में गए। जब भगवान के मंत्रियों ने देखा कि देखो लग रहा है प्रभु आज कोई सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं क्या हमारी सुधर्मा नाम की सभा में। भगवान बोले, हंस करके बोले, देखो भैया उद्धव, भगवान सूर्य नारायण नहीं आ रहे। तो बोले अरे तो हमारे राज्य का राजा सत्राजित है, गले में सूर्य भगवान की दी हुई मणि को पहन के आ रहा है, इसलिए बड़ी मणि चमक रही है। सत्राजित आए, भगवान ने कहा बैठो विराजो। सत्राजित विराजे, भगवान को नमस्कार प्रणाम किया। भगवान ने बात करते करते पूछा, महाराज ये बताओ आपके घर में कुल सदस्य कितने हैं? बोले महाराज एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है और एक मेरा भाई प्रसेन है। भगवान ने कहा कुल मिलाकर तुम 3.5 प्राणी हुए, तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा भाई प्रसेन और तुम्हारी बेटी सत्यभामा। इतना सुवर्ण देने वाली मणि अपने गले में लटका के घूमते हो। एक काम करो राजा सत्राजित, इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो। जब कभी प्रजा में दुर्भिक्ष पड़ेगा, जब कभी प्रजा में कोई संकट आएगा, तो मैं इस मणि के माध्यम से प्रजा की रखवाली रक्षा कर सकता हूं। भगवान ने मणि अपने लिए नहीं मांगी थी, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मांगी थी। लेकिन सत्राजित बोल पड़ा, बोले महाराज ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता,
क्यों? बोले महाराज भक्ति मैंने करी सूर्य भगवान की, सूर्य नारायण की, भगवान ने मुझे मणि दी, मैं आपको क्यों दूं? भगवान ने कही मणि तो मैं तुमसे इसलिए मांग रहा हूं कि प्रजा के काम आएगी। जब सत्यराजित ने दो टूक जवाब दे दिया, भगवान कुछ नहीं बोले, बोले भाई तुम्हारी वस्तु है, मैं ज्यादा आग्रह तो कर नहीं सकता हूं। सत्यराजित महाराज वहां से आ जाते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि इनके भाई जो प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलने के लिए गए तो क्या हुआ, किसी शेर ने प्रसेन को देखा और प्रसेन को देख करके चमकते ही मणि जब गले में देखी, महाराज प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया और उस मणि को छीन लिया। मणि को छीन करके मणि को लेकर के जा रहा था शेर। इतने में क्या देखा कि जामवंत जी महाराज चले आ रहे थे। जामवंत जी महाराज ने शेर को देखा कि मणि लेकर के जा रहा है और महाराज जामवंत जी महाराज ने आज शेर को जब मार दिया और शेर को मार करके उस चमकते ही मणि को छीन लिया और मणि ले जा करके अपनी बेटी जामवती को खिलौना समझकर खेलने के लिए दे दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जामवती महारानी उस मणि से खेल रही थी। अब तो सारी द्वारिका नगरी में महाराज समाचार फैल गया। राजा सत्यराजित ने कहा अपनी पत्नी से, देवी परसों की बात है, हमसे द्वारिकाधीश मणि मांग रहे थे, हमारा भाई 2 दिन हो गया अभी लौट करके